नमस्कार मित्रों। अभी भारत देश के अंदर एक अभियान चल रहा है कि सबको ईसाई बनाओ। मैं इसमें पंजाब में हूँ और मैं जब गांव का दौरा किया तो मैं हैरान हूँ। और बहुत से लोग मिलते हैं जो यहाँ कहते हैं कि हमारे गांव में ईसाइयों का बड़ा प्रचार है, और मुझे ईसाइयों का प्रचार होने में किंचित भी आपत्ति नहीं है। देखिए, अपना घड़ा बेचने का अधिकार हर एक कुम्हार को होता है, बेच रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यह कहा जा रहा है कि नहीं, घड़ा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास घड़ा है और अब ले लो बस, तो ये धोखा नहीं अच्छा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब आप लोगों को यह कह रहे हैं कि हमारे धर्म को आप अपनाइए, क्यों अपनाइए? क्योंकि आइए हम आपको स्वस्थ कर देंगे, हम आपके रोग ठीक कर देंगे। क्योंकि जब मैं लोगों से मिला तो लोग कहते हैं कि पादरी आए और हमारे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया और हमारा सिर दर्द ठीक हो गया, और हमें फलाना बीमारी थी और हम ऐसे ऐसे किया और हम ठीक हो गए। कमाल है भैया, कोरोना भी गया तो नहीं ना? अगर आपके पादरी लोग, मैं बिल्कुल सीधे सीधे कह रहा हूं, जरा छू देने से आपके रोग ठीक कर दें, और यहां तक कहा जाता है कि स्वामी हम तो मृत समान थे, बिल्कुल मरे हुए थे, हमें छुआ और हम ठीक हो गए। तो जितने भी पाश्चात्य देश हैं वो सब ईसाई हैं लगभग। अगर पादरियों में इतना ही दम था, उनके स्पर्श में इतना ही प्रभाव था, तो सबसे अधिक मौतें अगर हुई हैं सज्जनों, तो पाश्चात्य देशों में ही हुई हैं, जहां पर ईसाईयत का धर्म चरम सीमा पर है। तो वहां पर पादरियों ने हाथ क्यों नहीं रखा? बल्कि वहां तो चर्च बंद है। पादरियों ने कहा है कि कोई यहां पर आए नहीं। क्यों भैया? अब आपको मृत्यु का भय सताने लगा। अब आप लोगों को छुए ना, उनको स्पर्श कीजिए, उनका कोरोना ठीक होगा। अमेरिका सबसे अधिक मृत्यु दर वहीं की थी, अब कंट्रोल हुआ है। जर्मनी, ब्रिटेन, कितने नाम गिनाऊं, सब जगह पादरी लोग हैं और सब जगह इनके धार्मिक स्थल बंद हैं। और क्या कह रहे हैं? इससे रोग आ जाएगा। अरे भैया, आप तो मृत व्यक्ति को जीवन देते हैं स्पर्श करके, तो कीजिए ना। इसलिए ऐसा क्षमा कीजिए, आप ऐसा ढोंग मत कीजिए। ये बेचारे गरीब हैं, एक्यूप्रेशर होता है, ऐसे करोगे आप, सिर दर्द होता ना आपका, तो आप ऐसे कीजिए, स्वयं से कीजिए। आपके यहाँ पर एक्यूप्रेशर को पॉइंट हैं, वो दबेंगे, आपका सिर दर्द स्वतः ही ठीक होगा। और हम कहते हैं कि नहीं जी, पादरी महोदय ने किया, हम ठीक हो गए। दुख का विषय है। इसलिए आप जरा निकलिए। अगर ठीक करना है तो आप ये बात समझ लीजिए, एक ही तरीका है, और वो है प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद, उसके ध्यान में बैठना। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहो व्यापा। अगर आपको देह के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप में कोई भी ताप लगा है, आप अगर उस राम जी के राज्य को स्थापित नहीं किया अपने हृदय के अंदर, तो आपको कष्ट आएगा ही आएगा। गुरबाणी के अंदर दर्ज है कि अगर कहीं कोई कष्ट है, कोई रोग लगा है, इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर से टूटे हुए हैं, आप उससे विलग हैं। अब जुड़िए ना, भगवान का नाम लीजिए, तो आप परमात्मा से जुड़िए, तो अब देखिएगा फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ते भूलिया व्यापे सभे रोग, ईश्वर को भूल कर सब रोग होते हैं। इसलिए आप इस आड़ में लोगों को बुद्धू बना करके, माफ कीजिएगा, बुद्धू शब्द तो ठीक नहीं होगा, बेचारे भोले हैं वो, तो आप उनकी भावना का, आप उनके भोलेपन का, आप उनकी अज्ञानता का शोषण करके अगर कहेंगे कि हम अपने धर्म का विस्तार कर लेंगे, माफ कीजिएगा, यह कोई दम वाली बात नहीं है। आप इसको
जो लोग सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है कि क्या भगवान श्री राम जी को कष्ट नहीं आए, क्या भगवान श्री कृष्ण को कष्ट नहीं आए, क्या श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उनको दुख नहीं आए? आप कुछ विशेष हैं क्या? आपको कुछ हो ही ना? बताइए। इसलिए भगवान से यह ना मांगे कि हमको दुख ना आए, आप भगवान से यह मांगे कि हे प्रभु, दुख तो है ही मेरे कर्मों का परिणाम। आपसे बस ये निवेदन है कि मैं उन दुखों को सह सकूं, मैं उनका सामना कर सकूं, और सामना भी कैसे, उन दुखों को परास्त कर सकूं। मुझे ऐसा बल दो, मुझे ऐसा सामर्थ्य दो। तो ऐसा विनय, ऐसी प्रार्थना आप प्रभु के समक्ष कीजिए। मैं समझता हूं आप बुलंदियों को छुएंगे। मैं समझता हूं कि आपका हृदय हिमालय पर्वत की तरह अडिग हो जाएगा। फिर इसको कोई साधारण दुख हिला नहीं पाएगा। आप प्रेरणा बन जाएंगे। इसलिए जरा सा कष्ट हुआ और आपने अपने धर्म को त्याग कर अन्य किसी की छाया में जाकर के बैठ गए, तो क्षमा कीजिए, ये दुख का विषय है। थोड़ा जागृत होइए आप। बिल्कुल नहीं त्यागना। आप जिस धर्म में हो वह श्रेष्ठ है। आप सिख हो, आप सिख रही ना। क्या चाहिए आपको? इससे श्रेष्ठ कुछ मिलेगा? आप जैनी हैं तो आप जैनी रहिए ना। और मैं कहता हूं अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन नहीं रहिए, आप सनातनी बन जाइए। आइए, क्योंकि आपको जो हमारे इस वट वृक्ष, सनातन रूपी वट वृक्ष के तले जो मिलेगा वो संसार में कहीं है ही नहीं। इसलिए मैं ये कामना करता हूं कि आप, भले ही आपको कष्ट आए, आप पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम।